इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। बेहद स्वागत आप सभी का। खबर झारखंड देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन हूं। झारखंड की अहम खबरों पर डालते हैं अब विस्तार से नजर। खबर रांची से है। दरअसल पूर्वी सिंहभूम जिले के सरकारी स्कूलों की 28 होनहार छात्राएं अंतरिक्ष विज्ञान को नजदीक से देखने के लिए इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा के शैक्षणिक भ्रमण के लिए निकल गई हैं। दरअसल मुख्यमंत्री की प्रेरणा और जिला प्रशासन की पहल पर इन छात्राओं को ये सुनहरा अवसर मिल रहा है। इन छात्राओं का चयन पीएम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, आश्रम आवासीय विद्यालय, झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय और सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जैसे अलग अलग सरकारी स्कूलों से किया गया है। छात्राएं रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से हवाई मार्ग से चेन्नई पहुंची, जहां से वो बस के जरिए इसरो के लिए रवाना हुई। खबर जमशेदपुर से है, जहां पर पूर्व सीएम रघुवर दास ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस पर अपने घरों पर तिरंगा लगाने की अपील की है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने लोगों से अपील की है कि वो 15 अगस्त को अपने अपने घरों, प्रतिष्ठानों और दुकानों पर तिरंगा फहराएं। उन्होंने कहा है कि तिरंगा भारत के स्वाभिमान का प्रतीक है, तिरंगा देश की आन बान का प्रतीक है, इसलिए तिरंगा जरूर फहराना चाहिए। रघुवर दास ने कहा है कि बीजेपी कई साल से हर घर तिरंगा अभियान चला रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का कहना है कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के दिन लोग अपने अपने प्रतिष्ठानों पर तिरंगा जरूर फहराएं। रघुवर दास ने कहा है कि ऐसा करने से देश में रोजगार बढ़ेगा, आत्मनिर्भर भारत की तरफ देश कदम बढ़ेगा। देखिए, हर घर तिरंगा ये हमें स्वतंत्रता संग्राम की भी याद दिलाती है और इसलिए विगत कई वर्षों से माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी ने देशवासियों को आह्वान किए कि हम चाहे वो 15 अगस्त हो, चाहे 26 जनवरी हो, विशेषकर 15 अगस्त को हम तिरंगा अपने घर में, अपने फ्लैट में, अपने दुकान में, अपने ठेले में, खोमचे में, जहाँ भी हो, एक तिरंगा हम जरूर लगाएं, क्योंकि ये तिरंगा भारत का स्वाभिमान का प्रतीक है। ये तिरंगा भारत का आन बान और शान है और इस तिरंगा हर घर हम लगाएंगे तो तिरंगा बनाने वाले बुनकर भाई, खादी ग्राम उद्योग में काम करने वाले को रोजगार भी मिलेगा और जो 2047 तक आत्मनिर्भर भारत को एक बल मिलेगा। इसलिए मेरा सभी जमशेदपुर वासियों से, सभी झारखंड वासियों से अपील है कि अपने अपने घर में, आप फ्लैट में रहते हैं तो फ्लैट में, दुकानदार भाइयों से, बस वाले से, टेम्पो वाले से, रिक्शे वाले से, सभी व्यवसायियों से, चाहे वो छोटे दुकानदार हो चाहे बड़े दुकानदार हो, एक तिरंगा भारत के स्वाभिमान के लिए, हमारे उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक तिरंगा अपने घर पे जरूर बांधें। खबर हजारीबाग से, जहां पर वबनबे गांव की पहाड़ी पर अचानक भूस्खलन की घटना सामने आ गई। ये घटना लगभग सुबह 6 बजे के आसपास हुई, जब स्थानीय लोगों ने जोरदार आवाज और पहाड़ से मलबा गिरते देखा। गनीमत रही इस हादसे में किसी प्रकार की जानहानि या संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ। पहाड़ी के पास कोई घर या व्यक्ति नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना के तुरंत बाद ग्रामीण सतर्क हो गए और क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि कुछ देर में स्थिति सामान्य हो गई। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर इलाके का जायजा लिया और ग्रामीणों से अपील की है कि वो पहाड़ी क्षेत्र के पास अनावश्यक रूप से ना जाए। बारिश के कारण जमीन की सतह कमजोर हो जाती है, जिससे ऐसे हादसे हो सकते हैं।
साहिबगंज में उफान मारती गंगा ने तबाही मचा दी है। राजमहल और उधवा प्रखंड के सैकड़ों परिवारों के सिर से छत छिन चुकी है और अब उनके पैरों तले की जमीन खिसक रही है। गदाई दियारहा पंचायत के 14 टोला गांवों में घर, खेत और सड़कें पल भर में गंगा में समा रही हैं। उधवा के नारायणपुर में करोड़ों की लागत से बनी बोल्डर क्रेटिंग भी बह गई। गंगा की ये कहर इस बार बीते 3 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। रातों रात लोग घर गृहस्थी छोड़कर पलायन कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन, सांसद और विधायक सिर्फ मूक दर्शक बनकर इस तबाही को देखते रहेंगे? पूरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, अलग अलग तरीके से आप ये देख सकते हैं। अभी हम लोग 10 दिन से पानी में डूब रहे हैं। ना तिरपाल मिला है, ना एक मुट्ठी खाने के मिलता है। कौन सी खा कर हम लोग रहेंगे? 10 दिन से हम लोग का अंगना घर में पानी हो गया है। तो आप लोग कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? मचान बना कर रहते हैं। उसी में बाल बच्चा को भी रखते हैं? हाँ, कहाँ ले जाएंगे? उधर तक गांग कट रहा है, उधर ऊंचा है तो कहाँ ले जाएंगे? चारों तरफ पानी डूब गया है। हाँ, केनू सिला नहीं जागा है। वो सही करते बा, वो तो कट जाएगी। क्या कोई अभी तक देखने आए हैं आप लोगों को? क्या नहीं आया है सर हम लोग कभी देखने। तो आप लोग क्या मांग करते हैं? क्या मांग करते हैं? चावल मांगते हैं, चूरा मांगते हैं, तिरपाल मांगते हैं। कम से कम तिरपाल रहेगा तब ना केनू घर बना कर रहेगा। बहुत कष्टी है। जो है तो गंगा तूफाने पर है, बहुत पानी बढ़ रहा है। देखिए रहे हैं ये सब बकरी, गोरू, माल जितना है मवेशी, सारा चीज की दिक्कत है। आदमी के भी सारा चीज की दिक्कत है। आज तक कोई जिला प्रशासन और से कोई भी अधिकारी यहाँ जांच करने के लिए गदाई दियारा में अभी तक कोई नहीं आया है। ना विधायक, ना MP, कोई भी नहीं आया है यहाँ देखने के लिए। कैसा जिंदगी है, क्योंकि घरों में तो पानी घुस बहुत डर है भैया। रात के सांप बिच्छू पूरा आता है। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र की भी व्यवस्था नहीं है जो कोई दवा उवा लिया कर देता। मन खराब होता है रात को। तो रात में एक आदमी का हम लोग देखें हमारा गांव में पानी, उसका रात को नाव में हम लोग चढ़वाए। रात में एक आदमी के फिर सांप काट लिया था तो ओझा के घर में ले जाकर हम लोग झाड़ फूक करवाए हैं। बहुत भयानक सांप भी आता है। और किस प्रकार, मतलब शासन प्रशासन अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचा? कोई नहीं आया है। अभी जो है तो हमारे ये जल प्रतिनिधि राजेश मंडल जिला परिषद जी आए हैं और यहाँ आकर गदाई दियारा में चूड़ा वितरण किए। देख ही रहे हैं जो चूड़ाने के लिए आदमी कल परसों से भूखे है, कुछ नहीं बन रहा है। भयानक रूप में दौड़ दौड़ के एक मुट्ठी जो भी मिला 2 किलो 1 किलो राहत दौड़ के ले रहा है। जिला प्रशासन और सरकार अगर इस समस्या को निजात दिलाने की अगर बात करती है या प्रयास करती है तो सरकार को क्या पहल करनी चाहिए थी कि इस समस्या से आप लोगों को निजात मिलेगा? देखिए अभी फिलहाल में हम लोग का यहाँ चावल मिलना चाहिए, दाल मिलना चाहिए, मोमबत्ती, सलाई और सब गोरू माल का चारा, यही तो दिकदारी है। पूरा दिकदारी है भैया, बहुत भयानक दिकदारी है यहाँ। क्या खाते हैं आप लोग? वही सूखा सत्तू चूड़ा मुढ़ी वही सब। अभी यहाँ कौन सी चूल्हा थोड़ी जल रहा है। जिस तरह से आप लोग टापू बना करके रह रहे हैं प्लास्टिक का, मान लीजिए कि गंगा नदी का पानी अगर 12 बजे रात में अचानक बढ़ गया तो आप लोग क्या कीजिए? तो अभी देखिए ना, हर साल तो 1-2 साल पहले जो है तो यहाँ महाराजपुर मेडी स्कूल खुल जाता था। अभी तक तो कुछ नहीं, जिला प्रशासन उसको न खुलवाया है न कुछ करवाया है। जो उसमें भी लोग जाके अपना यहाँ से चल जाता था, जाके वहाँ सूखा स्थान धर लेता था। अभी तक तो कुछ हो भी नहीं किया है, कोई तो अभी नहीं किया है जांच में। जामताड़ा जिले के नाला विधानसभा में विकास की रफ्तार तेज हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष सह नाला विधायक रविंद्रनाथ महतो ने गेरू आपहाड़ी मोड़ से सिमोल कोंदा तक सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वही कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री विशेष शिबू सोरेन की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट के मौन के साथ हुई। इस मौके पर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि नाला कुंडल फतेहपुर तीनों ब्लॉक में 130 सड़कों का काम शुरू हो चुका है। कुछ पूरे हो चुके हैं, कुछ पर काम जारी है। उन्होंने साफ कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सिर्फ बातें ही नहीं करता, जमीन पर काम करते दिखाई देता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पुल पुलिया, हर क्षेत्र में नाला विधानसभा में बदलाव नजर आ रहा है। तो कोई
नया काम नहीं है। इस तरह से विकासात्मक काम नाला में निरंतर जारी है। जब भी अभी आपको पता होगा कि हमको लगता है कि नाला कुंडहित फतेहपुर तीनों मिला के कम से कम 130 सड़क का काम कुछ का शुरू हो चुका है, कुछ कंप्लीट के कगार पर है और कुछ शुरू हो रहा है। तो इतना सड़कों का काम चल रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा लोगों पे जैसा बोलता नहीं है, बोलते हुए फिरता नहीं है। बाकी तो हमको लगता है कि सारे लोग इस विषय को समझ रहे हैं कि पूर्व का नाला और वर्तमान नाला क्या है। आपको पता होगा एक समय ऐसा था कि जब जामताड़ा से इलेक्ट्रिक हम लोगों के यहाँ आया करता था, और एक ये समय आ गया कि आज हमारे भेलवा से इलेक्ट्रिक जाता है जामताड़ा और दूसरे जगह। तो परिवर्तन तो समझ में आ रहा है। आज यहाँ बीएससी हुई तो ऑनर्स करने के लिए लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता है। उस समय मैट्रिक पास करने के बाद बाहर का दौर करना पड़ता था, 7 क्लास पास करने के बाद बाहर जाना पड़ता था। तो हर विषय में आप देखिए रहे हैं यहाँ काम हो ही रहा है। पिछले दिन आपने देखा बागधरी थाना जो है वर्षों से थाना भवन ही नहीं था, वहाँ के जवान लोगों को कितना तकलीफ से रहना पड़ता था। आज बंद थाना भवन वगैरह बन गया। इसलिए नाला विधानसभा के अंदर जो भी आधारभूत संरचनाएं हैं वो सुसज्जित हो रहा है, यहाँ के जनताओं के जनोपयोगी बन रहा है और आने वाला समय में लोगों को इन आधारभूत संरचनाओं को लेकर के ज़्यादा हुज्जत और झंझट करने की आवश्यकता नहीं। बोकारो में बारिश के कारण लोगों को अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। जब इस समस्या को लेकर सदर अस्पताल के डीएसओ डॉक्टर एनपी सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा अभी तो वर्षा के कारण छोटी छोटी बीमारियां हो रही हैं और बहुत ही ज़्यादा गर्मी से भी लोग काफ़ी परेशान थे। यही मौसम में लोगों को सर्दी खांसी बुखार हो जाता है और अगर इलाज सही समय पर नहीं किया गया तो टाइफाइड हो सकता है। आपको बताएं डॉक्टर एनपी सिंह ने लोगों को सलाह दी है कि जब घर से बाहर निकले तो छाता लेकर निकले, थोड़ा पानी भी पिए। इसको डायरिया के रूप में हम लोग बोलते हैं। तो इसलिए है कि थोड़ा थोड़ा खाएं, ताजा भोजन करें, समय से खाएं, अधिक से अधिक पानी का सेवन करें। मैंने मटन खाने से कोई भी गरिष्ठ भोजन ज्यादा ना खाएं, थोड़ा थोड़ा बार बार खाएं। इससे डायरिया नहीं हो किसी तरह का बासी चीज खाने से, मटन नहीं, जब बासी चीज खाने से ताजा बनाएं, ताजा खाएं। गोड्डा से खबर है जहां पर पूर्व बीजेपी नेता सूर्य हांसदा को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। कई आपराधिक मामलों में वांछित चल रहे सूर्य हांसदा लंबे समय से फरार था। मिली जानकारी के मुताबिक उसे देवघर के मोहनपुर इलाके से गिरफ्तार किया गया है। हालांकि पुलिस की ओर से अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इस गिरफ्तारी की जानकारी खुद सूर्य हांसदा की मां नीलमणि मुर्मू ने दी। बताया जा रहा है कि पुलिस को उसकी तलाश कई महीनों से थी और अब जाकर वो पुलिस के हाथों चला। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित कुसुम कमानी ऑडिटोरियम में जुलोटो फाउंडेशन के जरिए भव्य अल्टीमेट ग्लोरी अवार्ड 2025 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री जयप्रदा रही। उनके पहुंचते ही दर्शकों में खुशी का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम का अगर जिक्र करें तो इस कार्यक्रम में मोटिवेशनल रैपर और डिजिटल क्रिएटर एबी वायरल और जूनियर डुप्लीकेट मिथुन चक्रवर्ती विशिष्ट रूप में अतिथि के रूप में मौजूद रहे। लड़कियों ने जयप्रदा से सुपरहिट गानों पर शानदार डांस परफॉर्मेंस दी, जिससे देखकर जयप्रदा काफी खुश हुई। दो शब्द कुछ कहेंगे? खबर रांची से है जहां पर 5 सितारा होटल रेडिसन ब्लू में अवध के शाही स्वाद का लुत्फ झारखंड के लोग अब ले सकेंगे। दरअसल द फन संडे ब्रंच में लखनऊ अंदाज की शुरुआत हुई है। होटल में हर रविवार को नए थीम में द फन संडे ब्रंच का आयोजन किया जा रहा है। वहीं यहां लखनवी अंदाज में नवाबों की शाही रसोई घरों का मेन्यू यहां के लोगों के लिए थालियों में दिख रहा है।
अब आप भी धीमी आंच पर पकाई गई उत्तमता के लिए जानी जाने वाली परंपरा का स्वाद चख सकते हैं। मेन्यू विशेष रूप से लखनऊ क्षेत्र की परंपरा को दर्शाने के लिए तैयार किया गया है, जिसमें इतिहास और स्वाद से सराबोर व्यंजन शामिल हैं। यही नहीं, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली जैसे पुराने शहरों के लजीज व्यंजन लोगों को परोसे गए। जमशेदपुर के मानगो बड़े पुल पर एक युवक ने नदी में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की है, लेकिन राहगीरों ने तत्परता और किस्मत के सहयोग से उसकी जान बचा ली। वहीं स्थानीय लोगों के मुताबिक युवक पुल पर लगे लोहे की जाल पर चढ़ गया और कूदने ही वाला था कि उसकी शर्ट जाली में फंस गई। तभी लोगों ने उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मौजूद लोगों ने घटना की सूचना मानगो थाना पुलिस को दी, जिसके बाद युवक को पुलिस को सौंप दिया। खबर खरसावा से है, जहां पर सरायकेला खरसावा मुख्य मार्ग पर बारूडीह गांव में एक दवा डिस्ट्रीब्यूटर की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। दुकान में रखे लाखों रुपए की दवाई, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कूलर, फ्रिज, टैब, टीवी समेत सब कुछ जलकर राख हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अल्कोहल युक्त दवाओं में आग लगने से जोरदार धमाका हुआ, जिससे दुकान की एस्बेस्टस की छत भी गिर गई। मेरा नाम बलराम दास है। मैं मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और पिछले 5 साल से मेरा मेडिसिन का काम कर रहे हैं। मेरा ऑफिस था और एमआर लाइन में मेरा मेडिसिन लाइन में 15 साल का अनुभव है। और कल हम लोग सुबह राखी मनाने के लिए हम लोग परिवार के साथ में घर गए थे। हम टाटा गए थे, मेरी वाइफ घाटशिला गई थी और हमको आज सुबह 6 बजे सूचना मिला कि मेरे घर में हादसा हो गया है। हम आए 8 साढ़े 8 बजे के आसपास में, तो पता चला कि शॉर्ट सर्किट का कारण के मेरा आग लग गया है और जिसमें मेरा बहुत सारा नुकसान हो गया। और मेडिसिन दुकान, मेडिसिन कितना रुपया का करीब? मेरा नुकसान करीब 20 से 22 लाख रुपया का नुकसान हुआ। रांची नगर निगम ने हाई कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए डंपिंग यार्ड बनाया हुआ है। आपको बताते चले मामला क्या है। दरअसल झारखंड हाई कोर्ट ने 2 दिनों के भीतर इस डंपिंग यार्ड को हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ है, जिसके बाद इलाके में लोगों का प्रदर्शन जारी है। दरअसल इस इलाके में स्कूल, कॉलेज, हाई कोर्ट और अस्पताल बने हुए हैं। वहीं इसी के साथ इलाके में कई धार्मिक स्थल भी है, मगर यहाँ गंदगी और बदबू का अंबार है। देखिए, ये तो आपको पता है कि यहाँ भी विरोध करते आई से बना है। यहाँ के लोग भारी पॉल्यूशन की वजह से परेशान हैं। दूसरा चीज़ है कि आप बगल में देख रहे होंगे तालाब, यहाँ छठ पूजा होता है। यहाँ मंदिर है जहाँ पर ऐतिहासिक जगन्नाथपुर की मंदिर है। यहाँ पारस हॉस्पिटल है, बगल में मैदान है जहाँ लोग टहलते हैं, खेलते हैं। पोल्यूशन फ्री जगह इस जगह होना चाहिए था जहाँ पोल्यूशन डंपिंग यार्ड बना के यहाँ पर पोल्यूशन फैलाया जा रहा है। इस तालाब का एक ऐतिहासिक ही रहा है कि भाई इस तालाब में छठ की पूजा होती है। यहाँ तालाब मंदिर से जुड़ा हुआ, आस्था से जुड़ा हुआ तालाब है, इसलिए कि इस मंदिर का मेंटेनेंस और मंदिर में लोग नहा धो के जाएंगे दर्शन करने हेतु इस तालाब का निर्माण उस समय हमारे अनिनाथ साहदेव जी ने कराया था। आज देखिए तालाब की स्थिति क्या है, यहाँ हाथ लगाने पैर धोने लायक स्थिति नहीं है। तो ये बड़ी अफसोस की बात है। यहाँ के लोग कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि बीमार इसी तरह बीमार होकर माने स्वास्थ्य पर बुरा असर इस जगह के लोगों पर पड़ेगा। इसलिए हम लोग का मांग है, हाईकोर्ट का भी निर्देश है और हम हाईकोर्ट को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हाईकोर्ट ने बहुत सही फैसला सुनाया और हाईकोर्ट से निवेदन भी करेंगे कि ये स्टेप पर भी इन लोग जाए तो इन लोगों को यहाँ राहत ना मिले और यहाँ से पॉपुलेशन एरिया से यहाँ से डंपिंग यार्ड को। झारखंड की राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में विश्व आदिवासी दिवस सादगी के साथ मनाया गया है। इस मौके पर कोकर के केंद्रीय सरना समिति ने दिशुम गुरु शिबू सोरेन के सम्मान में विश्व आदिवासी दिवस को पूरे सादगी के साथ एक संकल्प दिवस के रूप में मनाया।
इस दौरान संस्था के संरक्षक का कहना है कि धरती आबा बिरसा मुंडा और कई अन्य महापुरुषों ने जो जल जंगल और जमीन को बचाने में शहादत दी, हमने आज उनके बताए रास्ते में चलने का संकल्प लिया। हम लोग प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी हम लोग विश्व आदिवासी दिवस को हम लोग एक सादगी के ढंग से एक संकल्प के रूप में हम लोग आज ये विश्व आदिवासी दिवस हम लोग मनाए। आज हम लोग हमारे जो धरती आबा जो बिरसा मुंडा जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, उनके समाधि स्थल पर हम लोग आज यहाँ पर आए और हम लोग यहाँ आके हम लोग आज ये संकल्प लिए कि हमारे जो धरती आबा बिरसा मुंडा या जितने भी हमारे वीर सपूत जो थे, जो अपना जो धर्म संस्कृति परंपरा हमारी जो जल जंगल जमीन जो कि पूर्व से ही हमारा सामंतवादी प्रथा के द्वारा और सूदखोरों के द्वारा हमारी जो जल जंगल जमीन को हड़प रहे थे, और आज भी वो दूसरे ढंग से हमारा जो पहचान है, जिसके वजूद आदिवासियों का जो जमीन पर से ही उनका वजूद है, उन तमाम चीज़ों को आज भी हम लोग देख रहे हैं कि जमीन माफिया लोग आज भी हम लोग का जो गरीब गुरबा जो आदिवासी है उनका ज़मीनों को छीन रहे हैं, उनका कृषि योग ज़मीन को छीन रहे हैं, हमारा जल जंगल ज़मीन है उन तमाम चीज़ों को छीना जा रहा है। हमारा जो हक अधिकार है, हमारी जो परंपरा है, धर्म संस्कृति, इन तमाम चीज़ों पर हम लोग को जो विकास नहीं हो पा रहा है या छीना जा रहा है, तो हम लोग आज यही संकल्प हम लोग लिए कि हम लोग धरती आबा बिरसा मुंडा के पद चिन्हों पर हम लोग चलेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।